सो है वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और आज की वीडियो होने वाले सी एस एस पोजिशनिंग पे। सो इफ़ यू आर नॉट येट वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑन द सी एस एस कोर्स, सो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट, ओके। एंड इफ़ यू आर नॉट येट check my HTML कोर्स, प्लीज़ फर्स्ट चेक दैट, ओके। सो आज की वीडियो में सी एस एस पोजिशनिंग हम लोग देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Okay, so you can see I have already created the file csspositioning.html in the css course folder, and यहाँ पे मैंने ये एक पैराग्राफ क्रिएट किया हुआ है। दिस इज़ द पैराग्राफ एंड दिस इज़ वन डिवीज़न, एक डिवीज़न लिया हुआ है मैंने, ओके। और उस डिवीज़न को मैंने यू कैन सी यहाँ पे डॉट एलिमेंट उसका क्लास दिया है उस डिवीज़न का, और उस डिवीज़न को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ब्लू। उसका हाइट है 100 पिक्सल्स एज वेल एज द विड्थ इज़ 100 पिक्सल्स, एंड we don't want this now, okay। so everything is ready। so अभी हम लोग पोजीशनिंग के बारे में स्टडी करते हैं। so first of all मैं एक पोजीशन लिखता हूँ, पोजीशन एज स्टैटिक। अभी मैंने स्टैटिक पोजिशनल लिखा। कैन यू सी एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन विंडोज दैट, ओके। सो नो डिफरेंस इज़ देयर, क्योंकि स्टैटिक लिखने से डिफरेंस कोई भी नहीं होगा, बिकॉज स्टैटिक ये एक डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग होती है CSS में। वेनेवर यू डिफाइन एनी एलिमेंट, जब भी आप लोग कोई भी एलिमेंट डिफाइन करोगे उसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है, ओके। सो नेक्स्ट इज़ रिलेटिव पोजीशनिंग। अभी मैंने रिलेटिव लिखा फिर भी कुछ नहीं चेंज हुआ, बट रिलेटिव इज़ नॉट लाइक स्टैटिक, रिलेटिव इज़ डिफरेंट। रिलेटिव का मीनिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ। रिलेटिव मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट अभी जिस जगह पे प्लेस्ड है करंटली, वहाँ से उसका रिलेटिव टू दैट पोजीशन उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो सपोज़ मैं अभी इसको टॉप इज़ इक्वल टू 10 पिक्सल्स दे देता हूँ ना, टॉप इज़ इक्वल्स टू 10 पिक्सल्स, ओके। मैंने अभी तक सेव नहीं किया है, तो अगर मैं टॉप इज़ इक्वल टू 10 पिक्सल्स दूंगा ना, तो ये अभी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इसके ये पोजीशन से 10 पिक्सल्स टॉप से दूर जाएगा वो, यानी कि डाउन आएगा। सो अगर मैं सेव कर लेता हूँ, यू कैन सी वो 10 पिक्सल्स नीचे आ चुका है। और अभी नाउ अगर मैं इसको और देता हूँ लेफ़्ट इज़ इक्वल्स टू 50 पिक्सल्स, सो यू कैन सी अभी ये यहाँ पे ये इस जगह पे पोजीशन है। सो मैं अगर लेफ़्ट 50 पिक्सल्स दे रहा हूँ ना, तो यहाँ से वो 50 पिक्सल्स राइट की तरफ जाएगा, 50 पिक्सल्स वहाँ से दूर जाएगा, यू कैन सी। सो येस इट इज़ अप्लाइंग। और आप ऐसे नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ दे सकते हो, और आपको क्या करना है ना, एक टाइम पे एक ही यूज़ करना है, या तो टॉप यूज़ करो या तो बॉटम यूज़ करो, ओके। अगर आप लोग यहाँ पे सपोज बॉटम भी यूज़ कर रहे हो ना, बॉटम इज इक्वल्स टू 10 पिक्सल्स, सो यू कैन सी ये बॉटम से ऊपर आ गया हुआ है। यू कैंट सी दैट नाउ जस्ट बिकॉज अभी अगर देखो मैं अगर 20 पिक्सल्स देता हूँ, येस ये ऊपर चला गया, बॉटम से ऊपर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वो दूर जाता है, ओके। सो अगर मैं टॉप दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स लाइक दिस, एंड 10 पिक्सल्स में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये नीचे आ रहा है, राइट, बॉटम की तरफ, मतलब वहाँ से दूर जा रहा है। अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू दे दूँ, नेगेटिव सपोज 30, तो ये ऊपर जाएगा। सो नेगेटिव वैल्यूज़ में ये टॉप की तरफ जाता है, एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ में ये टॉप से दूर जाता है, यानी कि डाउन की तरफ। सो ऐसे ही आप लेफ़्ट और राइट को भी नेगेटिव वैल्यूज़ दे सकते हो, लाइक दिस। लेट मी शो यू। लेफ़्ट और राइट को भी आप लोग 100 सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे -100 पिक्सल्स, सो ये यू कैन सी इट्स आउट ऑफ विंडो नाउ, ओके। सो ये होता है रिलेटिव पोजीशनिंग, रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन वो मूव होगा, ओके। सो नेक्स्ट पोजीशन एलिमेंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, वो है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ओके। सो नाउ एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या हुआ, यू कैन सी इन एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या होता है ना, ये जो डिव है ना, ये डिव ये फ्लोट होना चालू हो जाता है। फ्लोट यानी कि नॉट फ्लोट, हम लोग फ्लोट नहीं कह सकते एक्चुअली उसको, उसका जेड इंडेक्स इंक्रीज़ हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इट्स जेड इंडेक्स इट्स अबोव दोज विंडो, इज़ अबोव दोज विंडो। जिस विंडो में ये पैराग्राफ है ना, उस विंडो में ये डिवीज़न नहीं है, आप लोग को दिख रहा है, लेकिन उसका जेड इंडेक्स जो है ना वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका है। अगर मैं इसके नीचे यही पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ, सो यू कैन सी पैराग्राफ इसके पीछे चला गया, यानी कि ये जो डिव है ये इस विंडो के ऊपर है, इसका मीनिंग ये होता है, ओके। सो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। नाउ एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होता है, अगर सपोज मैं इसको लेफ़्ट 0 दे दूँ, लेफ़्ट एज 0 पिक्सल्स, अगर आप सिर्फ एब्सोल्यूट लिखोगे कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लेफ़्ट 0 पिक्सल्स दिख रहे हो तो लेफ़्ट में ये यहाँ
चिटक गया। ओके, और अगर मैं टॉप 0 पिक्सल्स भी दे देता हूँ, सो यू कैन सी यहाँ पे भी चिटक गया। सो इसका मीनिंग क्या होता है, तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या होता है ना, ये जो एलिमेंट होता है ना और ये जो डिव होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू विंडो मूव होता है, राइट। सो यू कैन सी ये अकॉर्डिंग टू विंडो मूव होता है। सो अगर मैं फिर से हटा दूँ ये इसके ओरिजिनल पोजीशन पे, सो इसमें भी सेम आप लोग कर सकते हो, टॉप 50 पिक्सल्स दे सकते हो। सो विंडो से 50 पिक्सल्स नीचे जाएगा, राइट। सो यहाँ से विंडो से 50 पिक्सल्स नीचे, और अगर मैं यहाँ पे इसको लेफ़्ट दे देता हूँ, सो यू कैन सी लेफ़्ट 100 पिक्सल्स, सो विंडो से 100 पिक्सल्स दूर जाएगा। इसमें भी अगर मैं माइनस वैल्यू दे दूँ तो सेम थिंग इज़ देयर, ये तो डिसअपियर हो गया भाई अभी, दिस जस्ट बिकॉज। सो मैंने -80, अगर मैं -80 देता हूँ, सो यू कैन सी ये अगेन अपियर हो चुका है, क्योंकि 100 में पूरा वहाँ पे चला जा रहा है। ओके, सो आप इसको राइट वैल्यूज़ भी दे सकते हो, या तो एक टाइम पे लेफ़्ट यूज़ करो या तो राइट यूज़ करो यार, ऑफ कोर्स उसमें मेस मत कर देना वो सब पूरा मिला के। ओके, और नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शो यू दैट यू कैन सी, अगर अभी ये जो एलिमेंट है इसको ओरिजिनल पोजीशन में मैं ला रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ ना, अभी मैं एक डिवीज़न यहाँ पे ले रहा हूँ, जस्ट दिस डिवीज़न, और मैं उसको नाम दे रहा हूँ कंटेनर और टैब एड कर देता हूँ। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं इस एलिमेंट को कॉपी कर रहा हूँ और इस एलिमेंट को मैं इस कंटेनर के अंदर डाल रहा हूँ। ओके, सो मैंने अभी इस एलिमेंट को इस कंटेनर के अंदर फिक्स कर दिया है, और नाउ अभी मैं यहाँ पे इस कंटेनर को कुछ CSS दे रहा हूँ। लेट मी शो यू कंटेनर को। सपोज़ मैं सबसे पहले इसको दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर, एंड मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ लॉन ग्रीन, एंड इसकी हाइट होगी, हाइट में थोड़ी बड़ी ले रहा हूँ, HEGS हाइट इज इक्वल्स टू 250 पिक्सल्स, एंड ऑल्सो विड्थ इज 250 पिक्सल्स। ओके, सो नाउ यू कैन सी मैंने इसको एब्सोल्यूट पोजीशनिंग दिया हुआ था, और ये डॉट कंटेनर है। ओके, सो अभी अगर मैं कर रहा हूँ टॉप, वेट जस्ट अ मिनट, मेरे को इसको पोजीशन देना है, पोजीशन एज रिलेटिव, और ये पूरा जो पार्ट है मेरे को इसको यहाँ पे लेना है, इसके नीचे। ओके, सो अभी मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है अब, और चाइल्ड जो है उसका पोजीशन एब्सोल्यूट है। अगर नाउ अभी अगर मैं टॉप 50 पिक्सल्स लिख रहा हूँ, सो यू कैन सी ये अकॉर्डिंग टू विंडो नहीं सेट हुआ, ये अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट सेट हुआ। सो एब्सोल्यूट का ये मीनिंग नहीं होता कि अकॉर्डिंग टू विंडो आप एडजस्ट करो। एब्सोल्यूट का एक्चुअल मीनिंग ये है कि उसका जो नियरेस्ट पेरेंट होता है, सो इसका सबसे नियरेस्ट पेरेंट जो है वो कंटेनर है, अकॉर्डिंग टू दैट एलिमेंट वो मूव होता है, राइट। सो अभी इसका नियरेस्ट पेरेंट था ये कंटेनर एलिमेंट, राइट। सो उसके हिसाब से ये जो छोटा एलिमेंट है वो मूव हो रहा है नाउ, बिकॉज उसका पेरेंट अभी वो है, पहले विंडो था, बिकॉज पहले कोई पेरेंट नहीं था। और अभी अगर मैं इसको लेफ़्ट भी कर दूँ तो लेफ़्ट 50 पिक्सल से यहाँ पे चला जाता है, और अगर मैं यहाँ से अगर इसकी रिलेटिव पोजीशनिंग हटा दूँ, सो यू कैन सी अभी अकॉर्डिंग टू विंडो मूव हो रहा है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, अभी नेक्स्ट फिक्स्ड पोजीशनिंग हम लोग देखेंगे। सो अभी मैं अभी इधर पोजीशनिंग इसको हटा दिया मैंने, तो अगेन यहाँ पे पोजीशनिंग एज मैं यहाँ पे फिक्स्ड कर देता हूँ। ओके, मैंने बाय मिस्टेकली एलिमेंट को हटा दिया, सॉरी फॉर दैट। मैं कंटेनर को हटा रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे एलिमेंट का ये दोनों टॉप लेफ्ट हटा दे रहा हूँ और इसको दे रहा हूँ फिक्स्ड। अभी कुछ भी नहीं है तो ये इसकी पोजीशन ये है, और अगर मैं फिक्स्ड भी दे रहा हूँ तो भी इसकी पोजीशन यही है। नाउ अभी अब आप लोगों को कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं इसको ये पैराग्राफ को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और मैं ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ बना रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे सेव कर लिया, मैंने बहुत सारे पैराग्राफ यहाँ पे बनाए। जस्ट एक काम कर लेते, सबसे पहले कंटेनर को हटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हम लोग को, और इस डिवीज़न को आज़ाद कर देते हैं। ओके, सो नाउ इट्स इंडिपेंडेंट एलिमेंट, और एक फटाक से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते ताकि एक लाइन में आ जाए। सो नाउ यू कैन सी, अभी अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ना, सो यू कैन सी दैट वो वहाँ पे फिक्स्ड है। सो वाई वी यूज़ दिस फिक्स्ड,
ऑफ कोर्स यू मस्ट नो दैट इन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स नैव बार जो होता है ना, ऊपर का मेन्यू बार, हेडिंग बार जो होता है, लोगो वाला नैव बार, वो हमेशा स्टिक होता है। अगर आप नीचे 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 स्क्रॉल भी करते जाते हो ना, तो वो फिक्स्ड होता है, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो ऐसे एलिमेंट्स के लिए, या फिर यहाँ पे 3 सोशल मीडिया आइकॉन्स भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, वो भी फिक्स्ड होते हैं बहुत से ब्लॉग्स में। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। ओके, एंड पोजीशन एंड फिक्स में भी आप लोग ये उसको एडजस्ट कर सकते हो। लाइक टॉप आप लोग को अगर उसको एकदम टॉप पे लेना है 0 पिक्सल्स, सो यू कैन मूव इट टू द टॉप। और ये यू कैन सी ये टोटली एब्सोल्यूट की तरह मूव करता है। एब्सोल्यूट भी ऐसे ही हो रहा था। ओके, अकॉर्डिंग टू विंडो सेट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू विंडो सेट होगा, बट ये फिक्स्ड होता है एज आई से दैट। बट एब्सोल्यूट के इन केस ऑफ एब्सोल्यूट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप लोग एब्सोल्यूट दे रहे हो ना, तो ये डिसअपियर हो जाएगा। ओके, ओके मैंने यू नहीं डाल लिखा यहाँ पे, एब्सोल्यूट, सॉरी। सो अगर मैं यहाँ पे, यस यू कैन सी वो फिक्स नहीं है, वो वहाँ पे फिक्स नहीं रहा है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पोजिशनिंग में देखने वाला है, वो है एब्सोल्यूट के नाउ स्टिकी पोजिशनिंग। ओके, सो स्टिकी पोजिशनिंग में क्या होता है, यू कैन सी अभी इसका जेड इंडेक्स भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, नथिंग इज़ इंक्रीज। अगर मैं इसका नाउ टॉप 150 पिक्सल्स दे रहा हूँ, सपोज नॉट 150, सपोज 100 पिक्सल्स दे रहा हूँ, सो यू कैन सी 100 पिक्सल नीचे मूव हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ना, यस, सो यू कैन सी जैसे ही यहाँ से 80 पिक्सल्स तक की गैप हो जाएगी, 80 पिक्सल्स तक का स्क्रॉलिंग हो जाएगा ना, ये स्टिकी हो जाएगा। मतलब इट्स लाइक अप्लाइंग अ ग्लू टू द एलिमेंट एंड मेक इट फिक्स्ड एट सर्टन डिस्टेंस, राइट। और अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ, सो 250 पिक्सल्स, सो यहाँ पे आ गया। इसका मीनिंग क्या है, स्टिकी और फिक्स में डिफरेंस क्या है, लेट मी शो यू दैट। फर्स्ट अगर मैं फिक्स्ड यहाँ पे लिखता हूँ, सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अकॉर्डिंग टू विंडो मूव हो रहा है और इसका जेड इंडेक्स इंक्रीज हो गया, और ये एनी टाइम ये फिक्स्ड ही रहता है। ओके, उसके पोजीशन मूव नहीं हो रही है। बट अगर मैं इसको स्टिकी कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो व्हाट इज़ द डिफरेंस ईजीली। और इसका जेड इंडेक्स अभी इंक्रीज़ नहीं हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़ जो है, जब भी ये एलिमेंट का जो एरिया है ना, वो आउट ऑफ ये जा रहा है ना, आउट ऑफ स्क्रोलिंग, तब भी ये स्टिकी हो रहा है, नहीं तो ये स्टिकी नहीं हो रहा है। येस, यू कैन सी दैट। ओके, मैं अगर इसको टॉप से और 300 पिक्सल्स नीचे ले लेता हूँ, सपोज अभी ये यहाँ पे है, राइट। सो नाउ यू कैन सी ये स्टिकी, देखिए कैसे हो जाएगा लाइक दिस। ओके, सो ये डिफरेंस है फिक्स्ड एंड स्टिकी में। ओके, सो आई होप मैंने सब पोजिशनिंग्स कवर कर लिए हैं, एंड आई होप आप लोग को समझ भी आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड शेयर एज मच एज यू कैन। प्लीज़ मेंशन सम डाउट्स इन द कमेंट्स। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।